भरोसा है मेहनत के ऊपर कि जो हमने मेहनत की है और मेहनत का नतीजा हमने देखा भी है या कि हमारी मेहनत सही दिशा में चल रही है। जयप्रकाश जी को बड़े अंतर से जीता है और मैं जादू पे नहीं, मेहनत पे भरोसा है, अपने नेताओं पे भरोसा है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की, चाहे पानीपत रैली हो, दिल्ली रैली हो, उसमें भी हजारों लोग नारनौंद से गए। बहन जी जस्सी स्टैंड करे चाहे ना करे, मैं ये बात कहता हूँ कि टिकट सर्वे के आधार पे जानी चाहिए। हरियाणा की 90 सीटों में से कई ऐसी ऐतिहासिक सीटें बन गई हैं, जहां कभी कांग्रेस नहीं जीती तो कभी कमल का फूल नहीं खिला। लेकिन इस आने वाले विधानसभा चुनाव में बदलते राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों ने भाजपा और कांग्रेस की उम्मीदें जगा दी हैं। ऐसी ही एक विधानसभा सीट है हिसार जिले की नारनौंद विधानसभा, जहां 52 साल से कांग्रेस का खाता नहीं खुला। मगर हाल ही में हुए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के सांसद बने जेपी को जीत मिली, जिसका श्रेय जस्सी पेटवाड़ को जाता है, जो पिछले 5 साल से कांग्रेस के लिए पसीना बहा रहे हैं। इस बारे में जब सारिका नरवाल ने पेटवाड़ से हिसार तक का सफर कर उनसे बातचीत की तो उन्होंने सारे राज खोले। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, आपका स्वागत है। हरियाणा में मुद्दों के आसरे कांग्रेस सड़कों पर इन दिनों जिस तरह की लड़ाई लड़ रही है, सीधा टारगेट है कि 2024 का चुनाव है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 राजनीतिक दलों के बीच में बड़ा रोमांचक मुकाबला होने वाला है। और इस मुकाबले को लेकर, इस दंगल को लेकर सत्य खबर लगातार फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं। आज भी हमारी यात्रा पेटवाड़ गांव से हिसार तक की है और नारनौंद से, जो नारनौंद विधानसभा क्षेत्र है, उसमें एक बड़े एक्टिव कांग्रेसी हैं जो भूपेंद्र हुड्डा के हनुमान और सिपाही माने जाते हैं, जस्सी पेटवाड़। एक बड़ी मतलब दिलचस्प बात है कि पिछले आधी सदी से, जब से मैं तो कहूं कि चुनाव शुरू होने हुए, यहाँ कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा। लेकिन इस बार कांग्रेसी बड़े उत्साहित और उसमें खासकर जस्सी पेटवाड़ लगातार पसीना बहा रहे हैं सड़कों पर। आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इनकी गाड़ी में ही समय लिया क्योंकि इनके पास भी समय कम था और हमारे पास भी समय कम था। जस्सी भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सत्य खबर पर। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नमस्कार, सत्य खबर के सभी व्यूअर्स को। भाई, यहाँ मैंने जितना पता चला कि आधी सदी से यहाँ कांग्रेस की सीट नहीं आई, खाता नहीं खुल रहा है, तो क्या लगता है कि क्या जादू है कि जस्सी पेटवाड़ इस बार इतना मतलब छाती के बटन खोल रहे हैं कि भाई टिकट है और जीत के दिखाएंगे? नहीं, जादू तो कोई नहीं होता बहन जी, बस भरोसा है मेहनत के ऊपर कि जो हमने मेहनत की है और मेहनत का नतीजा हमने देखा भी है। जयप्रकाश जी के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरी लोकसभा में सबसे बड़ी जीत 45,380 वोटों की दर्ज करने का काम किया है और ये सबकी मेहनत का नतीजा है। और जयप्रकाश जी जब टिकट जिस दिन उनकी डिक्लेयर हुई 25 अप्रैल को, उस दिन ये एक मोमेंट बन गया कि भाई अब इस बार नारनौंद पहले नंबर पे आएगा। और उस हमारी मेहनत ने ये साबित भी कर दिया कि हमारी मेहनत सही दिशा में चल रही है। जयप्रकाश जी को बड़े अंतर से जीता है और मैं जादू पे नहीं, मेहनत पे भरोसा है, अपने नेताओं पे भरोसा है। जो दूसरा, यहाँ के जो लोग हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में बहुत आस्था रखते हैं। अब रखने लगे ना, जैसे आप बता रहे हो कि भाई यहाँ खाता नहीं खुला और इस बार इतनी वोटों से अगर जीते हैं तो कहीं अति उत्साहित हो गई है कांग्रेस या जस्सी अति उत्साहित हो गए कि इस बार तो फिर विधानसभा में भी हम पहुंचेंगे? नहीं, अति उत्साहित नहीं, वो कह रहा हूँ ना, मेहनत की हमने। 5 साल में 4 में बड़ी रैलियां कर चुका हूँ, 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुका हूँ। और चाहे हिसार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हो, उसमें हम 10 से 12 हजार आदमी नारनौंद से गए। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की, चाहे पानीपत रैली हो, दिल्ली रैली हो, उसमें भी हजारों लोग नारनौंद से गए। तो मेहनत से एक बात तय होगी कि हमारा जो इलाका है, यहाँ के जो लोग हैं, वो ना किसी पार्टी विशेष के साथ जुड़ते, वो व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ते हैं। जैसे इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लोगों में उत्साह है कि हमें हुड्डा साहब को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने तुलना कर ली है। जैसे बीच में एक टोकूंगी, अकाल है नारनौंद में, कांग्रेस का अकाल कहूंगी मैं तो रहा, और उसमें जिस तरह से जो 45,000 की जो दर्ज की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति विशेष फिर यहाँ भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा। लेकिन मैं अभी इसी में एक बात और जोड़ूंगी, आज शायद कल कुमारी शैलजा भी यहाँ रैली कर रहे हैं, अब उनके भी काफी सारे दावेदार हैं। तो ये जो चीजें हैं, आपने जो मेहनत की, आप बता रहे हो भी कांग्रेस को ऐसे जानते नहीं थे, व्यक्ति विशेष की बात करते, तो क्या ये कलेश, ये चीजें फिर से डावाडोल ना हो जाए विधानसभा चुनाव के आते आते? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी। और
क्योंकि देखो जो भी रैली हो रही है कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिल रही है। मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस पार्टी का परिवार का सदस्य होने के नाते कि जो कांग्रेस को मजबूत कर रहा है वो कांग्रेस का सच्चा सिपाही है। भाई वो मजबूत कम, दावेदार ज्यादा है, टिकट मांगेंगे। देखो आपकी मेहनत मैंने भी देखी, सब जानते हैं, कांग्रेस भी जानती है, और भूपेंद्र हुड्डा के भी आप अच्छे खासे करीबी हैं, आपकी बात को वो समझते हैं। जेपी का सारा चुनाव आपके कंधों पे था, उनकी जीत का, जो मैं मानूंगी। ये मैं पर्सनली नहीं कह रही, मैं ये सारी ओपिनियन देख के कह रही हूँ। तो ऐसे में फिर वही टिकटों वाली बात आ जाती, मजबूत कहाँ कर रहे हो, तो खुद की मजबूती होगी ना। देखो बहन जी, मैं ये मानता हूँ हाँ। कि जितने ज्यादा दावेदार जिस पार्टी में होंगे तो जाहिर सी बात उस पार्टी की लहर होगी। अगर उम्मीदवार नहीं होंगे तो मतलब पार्टी की लहर नहीं है। भाई ये लहर कई भाई भट्ठा ना बिठा दे, सब बोलते हैं इस बात को। मेरी मैं पब्लिक की बात कर रही हूँ बिल्कुल आपसे। मैं तो हुड्डा साहब की एक बात को बड़े करीब से सुनता हूँ कि हुड्डा साहब कहते हैं टिकाऊ और जिताऊ। हमारा मूल मंत्र है विधानसभा के लिए। और राहुल गांधी जी ने भी हुड्डा साहब की उस बात के ऊपर मोहर लगाई है। लोकसभा चुनाव में जो टिकटें दी गई सर्वे के आधार पे दी गई। और राहुल गांधी जी का अपने वो बड़ा मशहूर आजकल डायलॉग चल रहा है पूरे देश में कि जंगी घोड़ों को जंग में लेके जाएंगे और शादी को घोड़ों को उनकी बारात में नचाएंगे। तो एक्चुअली ये बात सारी सर्वे की है। कांग्रेस ने, देखो आप ईमानदारी से, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं बड़ी प्रैक्टिकल सा आदमी हूँ, मेरे से झूठ मुंह से निकलती नहीं है। कई बार इस बात का मुझे नुकसान भी उठाना पड़ता है। लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हुआ, टिकटें डिक्लेयर नहीं हुई थी हरियाणा की। लोग मानते थे कि अकेले दीपेंद्र हुड्डा जी की सीट हरियाणा में आएगी, 9 सीटें बीजेपी जीती। यहीं से शुरुआत हुई थी ये सर्वे आधारित टिकटें आई बहन जी। 25 अप्रैल की रात को 10:30-11 बजे एक लिस्ट आई। लिस्ट में जितने भी गुट थे, जितने दावेदार थे, जितने कोटा सिस्टम को खत्म करके राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने एक सर्वे आधारित कैंडिडेट उतारे। उस सर्वे आधारित कैंडिडेटों से हरियाणा प्रदेश में माहौल रातों रात बदल गया। हमने देखा 25 तारीख को जयप्रकाश जी को रात को टिकट मिली और 27 तारीख को जयप्रकाश जी का रोड शो शुरू हुआ। बहन जी मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, 60 किलोमीटर का सफर हमने 11 घंटे में पूरा किया। सुबह 11 बजे जयप्रकाश जी मेरा पहला पॉइंट था। मैंने देखी वो वीडियो, मैंने देखी थी जी। उस नारनुंद के पॉइंट से शुरू होके हम लास्ट कांग्रेस भवन पहुंचे 9 बजे। मतलब आपको मैं बता नहीं सकता, आप भरोसा नहीं करेंगे, इतना जबरदस्त हजूम था। हांसी के लोगों ने, भवानी खेड़ा के लोगों ने, नलवा के लोगों ने, हिसार के लोगों ने, उचाणा के लोगों ने, उकलाना के लोगों ने, बरवाड़ा के लोगों ने जयप्रकाश जी का 11-12 घंटे जो स्वागत किया ना, वो गजब था। और उस रोड शो से वो क्या था, कारण सिर्फ एक था। लोग कह रहे थे जैसी जयप्रकाश को टिकट दिलवा दो, जिताएंगे हम। मतलब सर्वे आधार पे पार्टी ने टिकटें दे दी और रातों रात लहर बन गई। और 9 में से हम 5 जीत गए और 0 से हम 5 जीत गए। बल्कि 2-3 सीटें हमने बहुत बहुत करीबी नजदीक मामले में हार गए। उसका हमें फायदा विधानसभा में हो जाएगा। अच्छा, ये तो थी लोकसभा की बात। बड़ी अच्छी बात है कि सर्वे में ये चीजें आई और किसी कैंडिडेट का निजी तौर पे मैंने विरोध भी नहीं देखा। अब आगे विधानसभा पे, विधानसभा में भी वैकेंसी निकाल के सर्वे करवा के ये काम करवाया जा रहा है, जो आपका एक्सपेरिमेंट लोकसभा में कामयाब हो गया। तो क्या लगता है उस सर्वे में आपका मन ये करता है कि जस्सी भी वहीं पे स्टैंड करता है? बिल्कुल, मैं बहन जी जस्सी स्टैंड करे चाहे ना करे, मैं ये बात कहता हूँ कि टिकट सर्वे के आधार पे जानी चाहिए। हाँ। और टिकट सर्वे के आधार पे बहन जी गई तो हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 75 सीटें 80 सीटें कांग्रेस जीतेगी। सर्वे आधार पे देना इसलिए जरूरी है, मैं मानता हूँ लोग विकल्प ढूंढते हैं मजबूत, और अगर आपने मजबूत उम्मीदवार को उतारा तो लोग विकल्प के रूप में उसको देखेंगे और बदलाव करेंगे। जैसे यहाँ क्या था, यहाँ लोगों ने बीजेपी को हराने का मन बनाया हुआ था और लोग मुझे बड़ी, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, लोग बड़ी, जब मैं लोगों के बीच जाता लोग कहते जैसे जयप्रकाश के अलावा कोई सीट नहीं निकाल सकता यहाँ पे, जयप्रकाश के अलावा मत देना किसी को टिकट। अपने नेताओं से कहो कि जयप्रकाश जी को टिकट दिलवाएं, क्योंकि जयप्रकाश जी अकेले ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी को हरा सकते हैं। यहाँ पे उनका खुद की टीम बहुत मजबूत है, कैडर बेस सिस्टम है उनका। बेशक संगठन ना हो लेकिन उनका एक अच्छा सा
सिस्टम मतलब यहाँ है, टीम बहुत बड़ी है। तो सिस्टम में आप भी शामिल है ना? बिल्कुल, मैं जयप्रकाश जी का मेरे पिता तुल्य हैं। जयप्रकाश जी, मैं दूसरी पार्टी में था, तब भी मैं जयप्रकाश जी से सलाह मशुरा करता था। मेरे चाचा, मैं उनको बोलता हूँ, और मेरे बड़े आदरणीय है बहुत, और मैं उनसे इसलिए इंस्पायर हूँ। मैं भी बहुत छोटे से किसान परिवार से आता हूँ, और जयप्रकाश जी भी बहुत छोटे से किसान मुझे परिवार लगता से। है आपकी उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं है। यानी मैं 33 साल का ही हुआ हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे नौजवान आजकल, जयप्रकाश जी हों, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, मेरे जैसे नौजवान, खासकर जयप्रकाश जी, दीपेंद्र हुड्डा जी में अपनी ये देखते हैं कि भाई ये हमारे रोल मॉडल के तौर पे देखते हैं। और जयप्रकाश जी ने बहुत काम किया है। यहाँ लोगों के मुंह से मैं बहुत सुनता हूँ कि जयप्रकाश जी ने ये किया था, वो किया था। तो लगता है कि विधानसभा का जो रास्ता है चंडीगढ़ का, कांग्रेस का और जस्सी का, उस कांग्रेस की जो सपने देख रहे हैं आपकी, भाई नैया हमारी पार होने वाली है, गड्डी पार। बिल्कुल, सपने देखना तो देखो सबका अधिकार है। मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि पार्टी को मुझे मौका देना चाहिए। मैं सीट पार्टी की झोली में जिता के डालने का काम करूंगा, और मुझे भरोसा भी है अपने हाईकमान के ऊपर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर, उदय भान जी के ऊपर, दीपेंद्र जी के ऊपर, जयप्रकाश जी के ऊपर, हमारे स्टेट जो प्रभारी हैं बाबरिया जी के ऊपर, कि वो जिताऊ उम्मीदवारों के ऊपर दांव खेलने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ 33 साल के युवा, जिन्होंने अपनी मतलब जवानी शुरू भी नहीं हुई थी, राजनीति में अपना समय दिया और बहुत मेहनत करी, आज इस मुकाम पे हैं। इनको भी भरोसा है कि सर्वे में उनका नाम शायद पार्टी सबसे ऊपर दे, और सर्वे के अकॉर्डिंग जिताऊ और टिकाऊ चेहरों पर कांग्रेस दांव खेलने वाली। देखते हैं ये दांव पे जो कितने चलते हैं, और चंडीगढ़ का रास्ता कैसे मापते हैं। जस्सी पेटवाड़ गांव से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।